तो दोस्तों यहाँ से हम लोग दिखा रहे हैं इको गार्डन लखनऊ की लाइव तस्वीरें, और यहाँ पर देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन के द्वारा कुछ जरूरी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। शांति बना लीजिए। अगर कोई बोल रहा बात कर रहा है तो कॉपरेट नहीं कर सकते। बिना इनके माध्यम से हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। इनकी हम हर बात को जवाब देंगे। देखिए बहुत ज़्यादा भारी संख्या बल है और छात्र यहाँ पर लगातार आक्रोशित हो रहे हैं, अनियंत्रित हो रहे हैं छात्र। इको गार्डन लखनऊ में हजारों की भीड़ मौजूद है और आज अभ्यर्थियों ने काफ़ी ज़्यादा विरोध प्रदर्शन किया है, जिसको लेकर प्रशासन के हाथ पांव फूले हैं। बहुत सारी बसेस के माध्यम से अभ्यर्थियों को भेजने का प्रयास किया गया, लेकिन तब भी हजारों की भीड़ ने पैदल मार्च के द्वारा रास्ता तय किया था। आप लोग अपनी ये 97,000 विज्ञापन के लिए आप वहां तक गए। मैं वहां पर पहुंच करके आप लोगों से अनुरोध करके कुछ पैदल, कुछ गाड़ियों से और कुछ पैदल सब लोग मेरे साथ आए। सब लोग थक गए होंगे। मैं आप लोग सब लोग यहाँ पर आए, शांतिपूर्वक आप यहाँ बैठे रहे। हमने वहाँ भी आपसे अनुरोध किया था कि 5 लोग आप अपना नाम दे दीजिए, मेरे साथ चलिए। वरिष्ठ अधिकारी, इस शासन के वरिष्ठ से वरिष्ठ अधिकारी के पास मेरी वार्ता हुई है। हम उनके पास जाकर के आपके इस समस्या को वहाँ पर रखवाएंगे। जो उनका आश्वासन होगा वो आप फिर आकर के सहयोग में अवगत कराएंगे। इस देश का जो सबसे बड़े अधिकारी हैं उनके साथ मीटिंग हो गई है हमारी। आपको ये लगता है कि मीटिंग हो गई है, लेकिन मेरे साथ मीटिंग होने का मतलब, क्योंकि मैं प्रॉब्लम फेस करता हूँ सड़क पर, उसका अर्थ दूसरा होता है। मैं इस बात को कहूँगा कि साहब इनको आप ऐसी कोई बात बताइए, ऐसा समाधान बताइए जिससे इनके हित की बात, ये बात मैं कहूँ। आप ये कह रहे हैं कि एक बार बात, आप विश्वास रखिए कि पिछले 1.5 सालों में विभिन्न लोगों की समस्याओं के लिए हम वरिष्ठ अधिकारियों से 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, कई बार वार्ता करने के बाद उनकी समस्याओं में का समाधान हुआ है। 100% मैं किसी का, चूंकि हर विभाग के समस्याओं से मैं अवगत नहीं हूँ, जो आता है उसको मैं समझ करके उनके पास अपनी बात रखता हूँ। क्योंकि कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी मेरी है। आप सड़क पे आएंगे, जितनी बार आएंगे उतनी बार हम मिलेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप सब युवा हैं, हमारा और आपका सबका भविष्य, मेरा भी भविष्य है, आपका भी भविष्य। मैं एक नौकरी शुदा हूँ, आप नौकरी के अंतिम पावदान पर है कि आपको मिल जाएगी, इसलिए अपना होश मत खोइए। ये मेरी बात सुन लेने दो। मेरे इस तरह के प्रश्नों का कोई जवाब नहीं है। इसलिए बार ये आपको अपनी बात रखना पड़ेगा। ये शर्त मत रखिए। हम लोग भी नौकरी, जब आप जिस दिन आ जाएंगे आप कहेंगे इसी विद्यालय में मुझे नौकरी करनी है, ये शर्त नहीं होता। जिसको चलाना होता है बीएसए या उससे ऊपर या और ऊपर, उनको तय करना होता है कि कहाँ किसको रखें। एक सिस्टम बनाना पड़ता है। बहुत समस्या किसी की आती है, फिर उसमें थोड़ा सा नियम शिथिल करते हुए, लेकिन उसको आधार न बनाया जाए ऐसा लिखते हुए किया जाता है।
हर आदमी आप शिक्षक हो जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि आपकी समस्याओं का उसी दिन समाधान, एक लेवल की समस्या का समाधान आपके नौकरी का, आपके बेरोजगारी का समाधान होता है, लेकिन दूसरे समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता। इसलिए जीवन में सदैव धैर्य रखना पड़ता है, और जो धैर्य रखता है वही प्रगति के पथ पर जाता है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ बार बार कि आप कोई कानून व्यवस्था को अपने हाथ में मत लीजिए, क्योंकि मेरा काम कानून व्यवस्था संभालना है। जब भी आप सड़क पर आएंगे तो मैं आऊंगा, आपसे अनुरोध करूंगा, फिर आप नहीं मानेंगे तो जो मेरे पास प्रोसीजर है, जो एसओपी है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर है, मैं उसको फॉलो करूंगा। क्योंकि जैसे आप ये कहते हैं कि मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है वहां जाने का, तो फिर मेरा भी कानूनी अधिकार है वहां पर उस काम को करने का। इसलिए हम ये नहीं चाहते हैं कि किसी अपने भाई के साथ कोई भी ऐसी बात हो जो उसके प्रगति के लिए बाधक हो। पहली बात, एक सिद्धांत मान लीजिए, मैं किसी भाई के पास ऐसा कोई काम करने के लिए इच्छुक नहीं रहता। आपकी समस्या है तो मैं बार बार, आप ही की समस्या नहीं है, पूरे प्रदेश में संगठन जो नौकरी है ना, जो नौकरी किए वो भी कम से कम बहुत ज्यादा की संख्या में यहाँ धरना दिए, वो भी जाकर के उनसे मिलवा करके उनका आश्वासन दिलवा करके उनका समस्या का समाधान करवाए। उनको आश्वासन मिला, वो अपने घर, ऐसा नहीं आप कल आ जाएंगे तो आपको तमाम समस्याएं आएंगी। ठीक है, आपकी आज की समस्या आपकी बेरोजगारी है, आपको रोजगार मिलना चाहिए, ये ठीक है, ये बात कोई गलत नहीं है। और कोई भी सरकार, कोई भी संस्था, कोई भी शासन ये नहीं चाहती है कि अपने लोगों को रोजगार न दिया जाए। ये अलग बात है कि वो तय करके एक मानक तय करेगी, उसी मानक के आधार पर नियम करेगी, वो हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि मैं कोई, मेरा विषय पुलिस का, मेरा विषय कानून व्यवस्था का। लेकिन मैं आप साथियों आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको आपके 5 लोग नाम छांट लीजिए, 5 लोगों के साथ वरिष्ठ से बढ़कर, और ये मत कहिए कि नहीं यही आए, ये शर्त कभी नहीं। आप नौकरी पा जाएंगे तो कहेंगे इसी विद्यालय में नौकरी करेंगे, इतनी जगह करेंगे, ये संभव नहीं हो पाता। ये भी आप अपने घर का एक छोटा सा घर ले लीजिए, एक पिता के 4 बच्चे हैं तो उसको सबको देखना पड़ता है कि किसको कब क्या देना है, किसके। इसलिए बार बार आपसे अनुरोध है। और मैं बता दूं, ये राजधानी है, राजधानी का कानून व्यवस्था आप भी जानते हैं कि बेहतर होना चाहिए। आप अपने यहाँ कम से कम 50,000 व्यक्ति, 50,000 जो स्वास्थ्य कारणों से अपने ये राजधानी में विभिन्न अस्पतालों के लिए आता है, यदि कोई एक रोड बाधित करते हैं तो उसको असुविधा होकर के कोई अनहोनी हो सकती है। उसके जिम्मेदार डायरेक्ट मुझे बताया जाता है कि आपकी जिम्मेदारी आप क्या कर रहे थे। तो ऐसा कृपा करके सारे युवा साथियों से अनुरोध है, ऐसा कुछ काम मत करिए, क्योंकि जिम्मेदारी फिर कानून तय करता है, चाहे मैं हूं या मेरे अगर कोई हो, वो सब हर आदमी तय करता है। आप मेरे जगह पर आ जाइए, आप यही कहेंगे, आप समझाएंगे, बुझाएंगे और कहेंगे ऐसा मत करिए, एक जगह जाइए। और मैं ये बता दूं, पूरे हजरतगंज के विधान भवन से लेकर के पूरा 2 किलोमीटर का एरिया हाई कोर्ट ने प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया है। सबको मैं बार बार अनुरोध करके, और ये नोटिफाइड एरिया है धरना प्रदर्शन का, जहाँ पर आप इस समय है, यहाँ पर ले आकर के, और मैं साइन दे दूंगा, रिट नंबर दे दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। हम लोग सबको अनुरोध करके यहाँ लाते हैं, नहीं होता है नोटिस देते हैं, फिर वो तिलमिलाहट होती है। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि किसी भी अपने युवा साथी के किसी भी विकास में हम बात, इसलिए आपसे अनुरोध है, बार बार अनुरोध है, बार बार अपील है, आप अपनी बात लोकतांत्रिक ढंग से रखिए, यहाँ रखिए। अभी आप 5 लोग नाम निकाल लीजिए, नाम मुझे, नाम, मोबाइल नंबर, पता दे दीजिए, हम वहाँ पर लेकर के जाएंगे, वार्ता कराएंगे। इसके अलावा और कोई तरीका डेवलप नहीं हो सकता। अचानक ये कहिए कि भला लोग आ जाए, भला ये व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था ये नहीं है। आप अपनी बात, सुप्रीम कोर्ट भी कहता है, संविधान भी कहता है, आपकी बात रखी जाएगी, लेकिन शासन प्रशासन जो इस बात को देखता है, वो समय स्थान वो तय करता है। सर हम ये चाहते हैं कि एक आदमी बोले सर अब नहीं नहीं, देखिए आप इस तरह की बात करेंगे, कुछ भी नहीं सुनेंगे, तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। हम आपके साथ हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपके समस्याओं को ऊपर
आपकी बात आपके साथ प्रशासन लाने के लिए तैयार हो रही है। रूप से आप पाँच सदस्यों की कमेटी बनाई जाएगी शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी में लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को वरिष्ठ अधिकारियों से नहीं मिलना है, मंत्री जी या मुख्यमंत्री जी से मिलना है और लिखित आश्वासन चाहिए साथियों। इसके लिए हम लोग लगातार डटे हैं लखनऊ में, तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक विज्ञप्ति जारी नहीं हो जाता है। हम लोग एक ही मांग है, लिखित आश्वासन देने समय। मेरे युवा साथी का ये कहना है कि शिक्षा चूंकि अभी उस पर काम नहीं किया हूँ, आज निश्चित रूप से मैं आपसे अवगत करा दूंगा तो काम होगा। सर शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि अनुपात समानुपात बराबर हो गया। ये दोनों बात मेरी बात सुनिए, अब दोनों बात मत करिए। यदि आप मिलाने की बात करिए तो आप चुप रहिए। मुख्यमंत्री जी से मिलोगे, यदि प्रशासन हमारा माध्यम बन रहा है तो हम लोग इसको फॉलो करेंगे। ये भी आचार संहिता वहाँ पे गाली दे रहे तो यहाँ पर दोस्तों पुलिस प्रशासन के द्वारा कहा गया है कि शासन के वरिष्ठ अधिकारियों से वार्ता कराएंगे और साथ ही साथ बेसिक शिक्षा मंत्री जैसे भी वार्ता कराने के लिए यहाँ पर आश्वासन दिया गया है। तो दोस्तों इसी प्रकार से बने रहिए, जुड़े रहिए, जो जैसी अपडेट निकल के आएंगी आप सभी को प्रोवाइड की जाएंगी लाइव तरीके से।